हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एक खास मेहमान हैं रुमान अहमद जी, जो कि बिहार प्रदेश से प्रदेश प्रवक्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। आइए जाने उनसे उनके बारे में। तो रुमानी जी, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि बीजेपी पार्टी पर एक आरोप लगाया जाता है कि ये संघ की पार्टी है, संघ के इशारे पर चलती है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारी विचारधाराएं हैं केवल संघ से नहीं, संघ के साथ काम करने वाली बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनसे हमारी विचारधारा मिलती है। हमारी विचारधारा अगर आपसे मिलती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, राष्ट्रवाद के तरह के लिए काम करता हूँ। संघ से हमारी विचारधाराएँ मिलती हैं और जो देश के लिए काम करता है मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, वो हमारे परिवार का सदस्य होता है। रुमान अहमद जी, बीजेपी पे एक आरोप लगाया जाता है कि जातिवाद धर्मवाद ज़्यादा हो रहा है बीजेपी के राज में, आप देख ही रहे हैं हाल ही में, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा में न तो धर्म के प्रति कोई भावनाएं पैदा की जाती हैं। हमारे यहाँ केवल राष्ट्रवाद की बात होती है। परिवारवाद, वंशवाद, धर्मवाद के ख़िलाफ़ हैं हम केवल राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कुछ लोग हैं, अगर उन लोगों की राजनीतिक रोटी सेकने में काम आ जा रहा है तो वो कर रहे हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। परिवारवाद, वंशवाद, धर्मवाद हमारे यहाँ नहीं है। तो बिहार में जैसे कि आप प्रवक्ता हैं, तो किस तरीके से संगठन को मजबूत कर रहे हैं आप, और आपने कब से शुरुआत की अपने संगठन में जुड़े, कैसे कैसे जुड़े आप, कैसे आपने भारतीय जनता पार्टी चुनी? देखिए, मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रहा हूँ। छात्र जीवन से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में था। छोटे बड़े कई दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं संघ में पहुँचा और संघ में 2 वर्षों तक मैंने काम किया है और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भाजपा में मैंने एक मंडल स्तर से काम करना प्रारंभ किया था। वो हमारा उजियारपुर है, समस्तीपुर ज़िले के एक छोटा सा ब्लॉक है, तो वहाँ का मैं मंडल अध्यक्ष हुआ। और जो हमारे संगठन की मूल विचारधाराएं हैं, हम उन विचारधाराओं पे चलना प्रारंभ किया, काम करना प्रारंभ किया और निश्चित तौर पे जो मेहनत करता है उसको सफलता मिलती है। भाजपा 3 सांसदों से सदन में बैठना प्रारंभ किया था। हमने मेहनत किया है, जो हमारी विचारधारा है उसके अनुरूप हमने काम किया है। आज हमें सफलता मिली है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार में हैं। 75% मुसलमान भाजपा को अपना विरोधी मानता है कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करती है, सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी भी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, बहुत सारी योजना है जिससे हिंदुओं को, देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों को, देश के अंदर रहने वाले जितनी भी जाति धर्म समुदाय के लोग हैं, उन सब लोगों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन विशेष तौर पर स्पेशली मुसलमानों के लिए ऐसी बहुत सारी योजना चलाई गई हैं, जैसे मदरसे का आधुनिकीकरण किया गया, एक हाथ कुरान दूसरे हाथ कंप्यूटर दिया गया, मरकज़, उड़ान, उस्ताद, हुनर हाट, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। हम सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। अब कुछ ऐसे दल हैं जो विशेष तौर पर अल्पसंख्यक उन लोगों के बीच में इस प्रकार दुष्प्रचार उन्होंने किया है जिससे लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान विरोधी पार्टी है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप के देश के मिसाइल मैन रहे हैं दिवंगत अब्दुल कलाम, मैं दुआ करता हूँ कि उनको अल्लाह जन्नत दे, अब्दुल कलाम आज़ाद, हमने उनको राष्ट्रपति तक बनाया। हमारे यहाँ मुसलमानों के लिए ना कोई विरोध है, ना कोई दंश है। हम देश के लिए काम करते हैं और देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, भिक्षु, जिस भी धर्म के लोग हैं, वही देश के नागरिक हैं, मैं उन सब के लिए काम करता हूँ। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं वह सभी धर्म, सभी जात के, सभी समुदाय के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। वह देश के रहने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री हैं, वह निष्पक्ष काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक मामला बहुत गरमाया हुआ है धर्म परिवर्तन का, और दूसरा सिखों के, अभी आपने कश्मीर में देखा होगा, सिखों की लड़की को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ भी कश्मीर में आपको पता होगा पिछले कई वर्षों से, कई दशक से, वर्ष नहीं दशक कर दें आप, कई दशकों से वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे वह कहीं न कहीं किसी न किसी विशेष समुदाय के शिकार हो रहे थे। और आज जब धारा 370 ख़त्म किया गया, 35A ख़त्म हुआ, तो आज जो कश्मीरी पंडित जो बाहर पलायन कर चुके थे आज कश्मीर की तरफ वापस आ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा विकास का संकेत है। और जहाँ तक सवाल है पंजाबी सिख लड़कियों का, ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। यदि ऐसा है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और निश्चित तौर पे होना भी चाहिए विरोध, क्योंकि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है।
सब लोगों को अपनी आज़ादी है और जबरन किसी के साथ शारीरिक हो, मानसिक हो, धार्मिक हो या किसी भी प्रकार का जबरन यदि किसी तरह कोई कारनामा यहाँ सामने आता है तो यह गलत है। मैं इसी कई शब्दों में निंदा करता हूँ। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे कहना चाहूँगा कि अभी जो देश में हमारे कोविड-19 का बहुत बड़ा प्रकोप हम लोगों ने झेला है, सबसे पहले मैं से जितने भी दर्शक हैं आपके माध्यम से उन सब लोगों से आह्वान करूंगा कि वैक्सीन ज़रूर लें। ये बहुत ज़रूरी है। आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है तो ही देश सुरक्षित हो रहा है, इसलिए वैक्सीन अवश्य ले लें। ये सबसे पहले उनसे हमारा होगा। और दूसरी बात कहेंगे कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, अपने मन से, दिल से जो जात धर्म के बीच तनाव पैदा हो रहा है उसको ख़त्म करें। आपसी भाईचारे के साथ समाज में रहें और एक अच्छे समाज के साथ देश का निर्माण करें। मैं ऐसी ही कामना करूंगा, लोगों से यही संदेश देना चाहूँगा। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखा आपने, रुमान अहमद साबरी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान थे। इन्होंने बताया कि बीजेपी पर ये गलत आरोप लगाया जाता है और लोग भटका रहे हैं देश में राजनीति चमकाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी का साथ, सभी का विकास करने में विश्वास रखती है। खुद रुमान अहमद जी भी एक मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के कार्यों से बहुत खुश हैं। फिर आऊँगा नई आवाज़ का, नई पहचान का। देखना फेस टू फेस।